हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से अपना एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि है कक्षा 9वीं से। और हमारा आज का जो विषय है वह है गणित भाग 2 से मैथ्स पार्ट 2, जो कि ज्योमेट्री का हिस्सा होता है। और उसमें हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ दूसरा समांतर रेखाएं, और उसका भाग पहला आज हम देखेंगे। लेसन नंबर 2 पैरेलल लाइंस पार्ट 1। और उसमें हमारा आज का जो घटक होगा वह घटक है अंतःकोण संगत कोण एकांतर कोण के गुणधर्म या कसौटी, या हम उसे प्रमेय भी कहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के पहले हमें कुछ जानकारियाँ लेनी पड़ेगी। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जैसा कि बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कक्षा 8वीं में हमने जो समांतर रेखा के बारे में कुछ सीखा उसको याद रखना या रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको 8वीं की पुस्तक खोलने की ज़रूरत अभी नहीं है। हम यहीं पर रिवाइज करेंगे और उसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी वह प्रमुख रूप से पहला मुद्दा होगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, अर्थात समांतर रेखा व तिर्यक रेखा क्या है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाओं के गुणधर्म क्या हैं। और तीसरा जो पॉइंट जहाँ पर हम समाप्त करेंगे वह है इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स के थ्योरम, अर्थात अंतःकोण संगत कोण एकांतर कोण के जो प्रमेय हैं, कसौटियाँ क्या है, केवल उसी को हम आज जानेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हमने अब तक क्या जाना उसी को एक बार देखेंगे। पहले हमने जाना समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो वे दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो, मतलब उनके बीच का अंतर हमेशा समान हो, वो समांतर रेखा है। वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं और एक ही प्रतल में होती हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइन L और लाइन M जो है वो पैरेलल है, समांतर है। और उसको संकेत में लाइन L पैरेलल टू लाइन M किस तरह लिखते हैं ये आपने जाना है। रेखा L समांतर रेखा M। उसी प्रकार एक दूसरी जोड़ी लेते हैं रेखाओं की, जो कि लाइन P और लाइन R है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइन P इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन R। रेखा P रेखा R समांतर नहीं है। Therefore लाइन P इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन R, या संकेत में रेखा P समांतर नहीं है रेखा R की। क्यों नहीं है? तो उन रेखाओं को अगर हम बढ़ाएं आगे तो क्या प्राप्त होगा। जैसे हमने दोनों रेखाओं को बढ़ाया, ध्यान से देखा आपने, दोनों रेखाओं को बढ़ाया तो वो एक बिंदु पर कहीं न कहीं प्रतिच्छेदित हो जा रही हैं। फिर से देखते हैं, ये मूल रेखा हमें लगता है प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं समांतर नहीं होती। तो समांतर रेखा आपने समझ लिया। तो ये रेखा 2 समांतर है LM, और P और R समांतर नहीं है। अब चलते हैं ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा क्या होती है। तो कोई भी दो रेखा चाहे समांतर हो चाहे न हो, जैसे यहाँ पर रेखा M रेखा L है, उनको अगर कोई एक रेखा काट रही है दोनों को भिन्न बिंदुओं पर, यह रेखा N M और L को दोनों को काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो एक साथ प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका नाम प्रतिच्छेदन रेखा नहीं तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल होता है। और यहाँ बिंदु A और P पर यह प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरे उदाहरण में भी ठीक इसी तरह रेखा P और रेखा R है, और रेखा S जो है वह उनको दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, C और D पर। तो C और D
पर प्रतिच्छेदित करने वाली यह रेखा S वह तिर्यक रेखा है, और पहली आकृति में रेखा N जो है वो तिर्यक रेखा है। ओके, तो आकृति से समझ में आ गया हमें कि तिर्यक रेखा क्या होती है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स। अर्थात यदि दो भिन्न रेखाओं को कोई तीसरी रेखा दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह तीसरी रेखा जो है उन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है या होती है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो तिर्यक रेखा मतलब कम से कम दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। यहाँ पर आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, उनमें से एक रेखा जो नीली वाली है वो दोनों हरी रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। उन पर हम बिंदु बना देते हैं और इस तरह से यहाँ पर रेखा के नाम हो गए। एक रेखा PQ, रेखा RS और रेखा AB है, जिसमें AB जो है तिर्यक रेखा है। किसकी? PQ और RS की साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उस जहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है उसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं तो 4 और 4 मतलब कुल 8 कोण बन रहे हैं। आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कुल कितने कोण बनते हैं तिर्यक रेखा द्वारा? दो रेखाओं पर कुल 8 कोण बनते हैं, ये भी हमने जाना है। आइए जानते हैं इन कोणों के नाम, जोड़ियों के नाम। पहला है संगत, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो दो रेखा और एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दोनों रेखाओं के भी एक ही दिशा की ओर बनने वाली जोड़ी जो होती है वो संगत कोणों की जोड़ी होती है। आकृति में देखेंगे ध्यान से, जैसे कि यह है लाल वाली कोण दिखाई दे रही लाल रंग में, AB के राइट साइड में है दोनों, उसी तरह PQ के ऊपर है और RS के भी ऊपर साइड में है, यानी एक ही दिशा में है। ऐसी जोड़ियों को कहते हैं संगत कोण। नाम लिखा हमने AMQ और MNS। ऐसे ही कुल मिला के आप देखेंगे तो दोनों रेखाओं के नीचे की ओर भी एक जोड़ी, उसी प्रकार तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में भी उसी प्रकार 2 जोड़ी बनेगी। अब नाम देख ही रहे हैं, NMP और RNB। और फिर ऊपर की ओर तिर्यक रेखा का लेफ्ट लेकिन ऊपर की ओर दोनों रेखाओं के AMP और MNR बनते हैं। तो ये संगत कोण है। लेकिन अगर वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, ध्यान रखिए बच्चों, अब ये समांतर हो गई, पहले समांतर नहीं थी, तो इन संगत कोणों में एक विशेष गुणधर्म मिलता है। क्या मिलता है? कि ये जोड़ियां आपस में क्या हो रही हैं? एक दूसरे के सर्वांगसम हो गई। संगत कोण सर्वांगसम होते हैं परस्पर जब दो रेखा समांतर हो और एक उसकी तिर्यक रेखा हो। टेस्ट करके देखते हैं क्या ये सही हो है। तो ये समांतर रेखा और उसकी एक तिर्यक रेखा, उस पर बनने वाला एक जोड़ी हम संगत कोणों की लेते हैं। आकृति में चेक करते हैं दोनों कोणों को एक के ऊपर एक रखकर। तो हमने देखा कि दोनों कोणों के माप समान दिखाई दे रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अर्थात संगत कोण परस्पर सर्वांगसम है। यह एक गुणधर्म मिलता है समांतर रेखा का कि बनने वाले संगत कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसी आकृति में अंतःकोण को। अंतःकोण क्या है? तो दोनों रेखाओं के अंतःभाग में स्थित लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित जो कोणों की जोड़ी होती है वह अंतःकोणों की जोड़ी कहलाती है। तो दोनों लाल निशान तिर्यक रेखा के राइट में है, दोनों ब्लैक निशान तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, लेकिन जो दोनों जोड़ी है वो दोनों PQ और RS के अंतःभाग में है, इसलिए इसका नाम है अंतःकोण। तो ये जोड़ी जो है अंतःकोणों की जोड़ी है। लेकिन अगर यह रेखा समांतर हो जाए तब अंतःकोणों की जोड़ी में क्या संबंध आएगा? अगर लाइन PQ
पैरेलल लाइन आर एस हो गया। तब ये जो माप है इनको जोड़ेंगे अंतःकोणों को तो 180 आ जाएगा। तो हमें एक गुणधर्म मिला कि समांतर रेखा पर बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ी परस्पर संपूरक हैं, उनका योग 180 अंश होता है। उसको भी चेक कर लेते हैं आकृति द्वारा। ये समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा और यह अंतःकोण दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। अंतःकोणों की एक जोड़ी हमने ले लिया, उनके माप को चेक करते हैं। एक कोण, ये दूसरा कोण, और इसको जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। हमने अगर जोड़ा व्यवस्थित तो हमें पता चला, अरे ये तो बन गया एक रेखी युगल कोण, सरल रेखा बन गई। और सरल रेखा का मतलब 180 अंश का कोण हो गया वो दोनों मिलाकर। तो हमने जाना इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री, अंतःकोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, अर्थात वे संपूरक होते हैं। यह भी एक गुणधर्म मिला कि समांतर रेखा द्वारा बने अंतःकोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। ओके, ये बच्चों सब हमने 8वीं कक्षा में भी इसका अभ्यास किया है, लेकिन हम फिर से हम कर लेते हैं। अब चलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण वैसे कोण होंगे जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होंगे। इसके पहले के दोनों कोण कैसे थे, एक ही ओर बनते थे, लेकिन ये जो है तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनेंगे, यानी एक लेफ्ट में बनेगा और एक दूसरी भुजा के दूसरी रेखा के राइट में बनेगा। बराबर है। इस तरह से ये दोनों रेखाओं के अंतभाग में है, लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हैं। तो PMN और SNM। उसी तरह लाल वाला निशान देखते हैं तो तिर्यक रेखा के राइट और लेफ्ट में हो गए, लेकिन दोनों रेखाओं के अंतभाग में है एक जोड़ी और। तो अंतभाग में होने के कारण और विपरीत ओर होने के कारण इनका नाम है एकांतर कोण, और अंतभाग में है इसलिए ये अंत एकांतर कोण है। अब क्या होगा जब रेखा समांतर हो जाएगी, दोनों लाइन PQ और RS समांतर है, तब इनमें विशेष गुण मिलेगा। तब इनके माप समान हो जाएंगे, कोण सर्वांगसम हो जाएगा, अर्थात अंतभाग में बना यह एकांतर कोण अंत एकांतर कोण भी सर्वांगसम होता है। जांच करके देख लेते हैं क्या ये सही होगा। तो दो रेखा समांतर और एक तिर्यक रेखा और यह अंतभाग में बने एकांतर कोण, इनके माप को चेक करते हैं। और ये देखते हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक ले रहे हैं, मतलब माप समान है। ओके, वेरी गुड। तो इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अंत एकांतर कोण सर्वांगसम है। अंतभाग में है इसलिए अंत एकांतर, और एकांतर कोण का यह गुणधर्म हो गया। इसी तरह एकांतर कोण का एक दूसरा जोड़ी भी है जो दोनों रेखाओं के बाहरी भाग में बनेगा। जैसे ये देखिए ऊपर की ओर, लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनेगा क्योंकि एकांतर है। AM की ओर RNB, रेखा के ऊपर PQ के ऊपर और RS के नीचे, लेकिन AB के विपरीत ओर, अपोजिट साइड, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अब बाहरी भाग में बन रहा है, दोनों जोड़ी इसी तरह से बनेगी AMP BNS। और जब अगर रेखा समांतर होती या हो गई, तब इन एकांतर कोणों में गुणधर्म मिलेगा कि वे सर्वांगसम होते हैं। चूंकि ये बाह्य भाग में बने हैं इसलिए इसका नाम क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण, जो कि सर्वांगसम होते हैं। उसकी भी जांच कर लेते हैं। एकांतर कोणों में बाहर की ओर बना कोण यानी बाह्य एकांतर कोण, उसके माप को चेक करें। यह पहला, ये दूसरा कोण, क्या दोनों ढक लेंगे? वेरी गुड। तो यह ढक लिया, मतलब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाह्य एकांतर कोण भी सर्वांगसम ही हैं। यह एक अगला गुणधर्म मिला हमें। तो इस तरह से संगत कोण की जोड़ी सर्वांगसम, एकांतर कोणों की जोड़ी भी सर्वांगसम और अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है, ये हमने जाना। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा
कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो उस तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले संगत कोण सर्वांग होते हैं, अंतःकोण संपूरक होते हैं और अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण दोनों सर्वांग सम होते हैं। ये हमें एक गुणधर्म, यानी यहाँ पर 4 गुणधर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह हम 3 ही मानेंगे, संगत कोण का एक, अंतःकोण के और एकांतर कोण के। इस तरह से 3 प्रकार के मुख्य गुणधर्म मिलते हैं। अब हम कोणों के माप द्वारा आकृति को देख लें, मतलब अगर ABCD उसके माप हो तो वही गुणधर्म कैसे होगा, आप भी इसे प्रैक्टिस करेंगे एक स्वाध्याय के रूप में। जैसे ABCD 4 कोण बने रेखा L पर, उसी प्रकार रेखा M पर EFGH 4 कोण बने, और आप नाम बताएंगे फटाफट कि संगत कोणों की जोड़ी कौन सी है इसमें। शुरू करें, आप भी देखते जाइए, बोलते जाइए, मैं भी बताते जाता हूँ। सबसे पहले A से शुरू करेंगे। तो कोण A, उसकी संगत कोण बिल्कुल सही कोण E, और दोनों कैसे होते हैं, बराबर हैं, तो माप उनके बराबर होंगे। दूसरी जोड़ी, देखिए 4 जोड़ी बनेगी संगत कोणों की। B, कोण B का संगत कोण यहाँ पर कौन सा है, सेम उसी पोजीशन, उसी डायरेक्शन में F, B और F बराबर हो गए, संगत कोण हैं। उसी प्रकार C से, तो C का संगत कोण G, तो हो गया ये भी बराबर, और D का संगत कोण ये हो गया H, और वे भी बराबर ही हैं। तो संगत कोणों की चारों जोड़ियाँ आपस में समान है, माप समान है। अंतःकोणों की जोड़ी चलिए बनाइए, तो क्या वो समान होते हैं, नहीं। हमने क्या जाना, अंतःकोण देखते हैं पहले। तो अंतःभाग में बना B, कोण B, और कोण, दूसरा कोण कौन सा है, E, और यह समान नहीं है, लेकिन इनके माप का योग 180 अंश संपूरक होते हैं। उसी प्रकार दूसरी जोड़ी है कोण C और कोण H, इनका भी योग 180 अंश, यानी अंतःकोण संपूरक हैं। और एकांतर कोणों की हम चारों जोड़ी लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं, शुरू करेंगे A से, यानी बाह्य एकांतर, तो उसका बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी बनेगी G से, A की G से, और वो समान होंगे। उसी प्रकार दूसरा बाह्य एकांतर D और F, यह भी समान हुआ। अंतः एकांतर देखें तो B और H, यह समान हुआ। उसी प्रकार C और C का अंतः एकांतर E, यह भी समान हुआ। तो एकांतर कोणों की 4 जोड़ी कुल मिला के, अंतःकोणों की 2 जोड़ी और संगत कोणों की 4 जोड़ी हमने देखी। आपने देखा ना, ये 4 जोड़ी ऊपर संगत कोण, बीच में 2 अंतःकोण और नीचे 4 एकांतर कोण है, जिसमें 2 अंतः और 2 बाह्य हैं। तो इतनी सी ये जानकारियां हैं, हमने 8वीं कक्षा में इसको ली हैं। इसे बाद में हमने कसौटी, टेस्ट या प्रमेय के नाम से, थ्योरम के नाम से बनाया। तो पहला अंतःकोण के गुणधर्म को क्या लिखेंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल्स ऑन either side of the transversal are supplementary. ओके, 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। मापों का योग 180 अंश होता है। यह प्रमेय बन गया, एक गुणधर्म, एक टेस्ट बन गया। उसी प्रकार संगत गुण का प्रमेय क्या कहलाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो गुणधर्म है वही प्रमेय है। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स आर ऑफ
इक्वल मेजर्स, मतलब दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले जो संगत कोणों के माप समान होते हैं। एकांतर कोण के लिए भी सेम यही बात आएगी। The alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measures, यानी समान माप के होते हैं। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। यही बन गया हमारे प्रमेय। तो इस जानकारी पर आधारित हम एक प्रश्न जरूर हल करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट 2.1 पेज 17 है आपके पुस्तक में, प्रश्न संग्रह 2.1 पेज 17। और सिंपल सा प्रश्न है, पहले इसको देखेंगे, हमने जो सीखा उसका उपयोग कैसे करेंगे। आकृति में रेखा RP समांतर रेखा MS तथा DK क्या है, तिर्यक रेखा है। तो नीचे दिए गए कोणों के माप ज्ञात करना है और आकृति देख लेते हैं। RP समांतर MS और DK क्या है, तिर्यक रेखा है। और उसमें एक कोण जो है दो बिंदु H और G पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और DHP का माप 85 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या करना है, कोण RHD, कोण PHG, कोण HGS और कोण MGK का माप बताना है। तुरंत शुरू करते हैं हल। निरीक्षण करने पर क्या पता चलता है कि कोण RHD, ध्यान से देखो, RHD निशान लगा दिया हमने, और कोण DHP जो माप दिया गया है वो एक ही रेखा पर बने कोण है, मतलब उनका योग क्या हो गया, 180 अंश। कारण क्या है, रेखीय युगल कोण है। तो RHD का माप क्या होगा, DHP 85 रख देंगे माप जो दिया गया है। और हल करने पर पता चलेगा हमें कि RHD का माप जो है वो हो जाएगा 180 में से 85 घटाने पर, दैट इज़ इक्वल टू 95 डिग्री। तो हमें पहला उत्तर मिला कोण RHD बराबर 95 अंश, 95 डिग्री। ओके, तो RHD मिल गया। दूसरा प्रश्न है एंगल PHG। तो इसी आकृति में PHG कहाँ पर है, यह है PHG। और वो आप देखेंगे दिया गया कोण जो है DHP, उसके साथ भी सरल रेखा बन गई, मतलब इसका माप भी 180 अंश हुआ क्योंकि रेखीय युगल कोण बने। तो उसी प्रकार यह भी सेम हो गया, 180 में से 85 घट गया, आ गया 95। या हमने जो पहला उत्तर निकाला उसका ये शीर्षाभिमुख कोण भी है, लेकिन आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो PHG भी आ गया 95 डिग्री। और तीसरा है HGS। चलिए देखते हैं तीसरा HGS कहाँ है। HGS ये रहा। आप ध्यान से देखेंगे तो HGS और DHP जो माप दिया गया है ये संगत कोण है, और हम जानते हैं संगत कोण बराबर होते हैं, तो हमने लिख दिया संगत कोण के माप समान होते हैं, इसलिए HGS भी DHP के बराबर और DHP दिया है 85 डिग्री। तो HGS भी हो गया 85 डिग्री। और आखिरी है MGK। तो MGK यहाँ पर है बाहर, और उसका DHP से क्या संबंध है, तो वो बाह्य एकांतर है, इसलिए समान है। तो माप उसका भी 85 हो जाएगा क्योंकि DHP भी 85 है, इसलिए MGK का माप भी 85 अंश हुआ। तो बच्चों आज का हमारा लेसन यहीं तक रहेगा। आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि हमने इसको 8वीं कक्षा में भी देखा है। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होगा। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।